उपचुनाव है। शिवपाल यादव जी चाचा जी ने कहा है कि हम अपने भतीजे के साथ हैं। एक उनका स्टेटमेंट और आया है कि बहू के कहने पर हम एक हुए हैं, अगर अखिलेश गड़बड़ करेंगे तो बहू तुम देखना। क्या लगता है अभी भी कुछ अविश्वास बना हुआ है चाचा भतीजे में? अब देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है। वो परिवार एक है, वो परिवार परिवार के साथ ही रहेगा, ये तो सभी को पता है। लेकिन जहाँ तक उपचुनाव की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता भी देख रही है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जनप्रतिनिधि भी अगर भारतीय जनता पार्टी का जीत के आएगा तो विकास की गति और तेज होगी। डबल इंजन की सरकार चल रही है। और माननीय योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में काम किया है, मोदी जी जो देश में जो योजनाएं चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जनमानस का विश्वास हमारे नेतृत्व के प्रति बढ़ा है, सरकार के प्रति बढ़ा है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस उपचुनाव में भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी हैं, वो भारी मतों से जीत कर आएंगे। अब भारत जोड़ो में मैं तो कहूँगा, अब कांग्रेस पार्टी से मुझे हंसी आती है। वो भारत जोड़ो यात्रा पे तो निकले, तो कम से कम अपनी पार्टी को तो पहले जोड़ने का काम करें। जो स्टेट में जाते हैं, मैं स्टेट में देखता हूँ कि उनकी पार्टी का एक धड़ा कहीं और जा रहा है, दूसरा धड़ा कहीं और जा रहा है। उनकी जब पार्टी ही एक नहीं है तो वो भारत जोड़ने की क्या बात कर रहे हैं। एक हंसी का पात्र हो गए हैं राहुल जी। उनको पहले अपनी पार्टी को जोड़कर रखना चाहिए, उसके बाद भारत जोड़ो की सपना देखना चाहिए। तो कार्रवाई हो सकती है तो कार्रवाई जरूर की केजरीवाल जाएगी। जी ने पहले कहा था कि वो फिजियोथेरेपिस्ट है जो मसाज कर रहा था, बाद में जांच हुई तो पता चला कि वो अपराधी था। अब केजरीवाल जी के लिए मैं क्या कहूँ, उनके लिए तो जग जाहिर है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो किसी को पता नहीं होता है। तो उसके बारे में तो कुछ मैं कहने पर कोई बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। लगातार काम होता रहता है गड्ढा मुक्ति का, क्योंकि देखिए प्रदेश बड़ा है, काफ़ी बड़ा प्रदेश है। भौगोलिक स्थिति अगर आप देखें, और आप ये भी जानते हैं कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर लंबाई में सड़कों की अगर लेंथ देखें, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सड़कें हैं। तमाम योजनाएं से होती हैं, NHAI की होती है, स्टेट की होती है, बहुत सारे और योजनाओं से सड़कें बनाई जाती हैं। हर साल गड्ढा मुक्ति की कार्य योजना लागू की जाती है। और बरसात के बाद जैसे कि एक साइकिल है ये, कि सड़कें ज़्यादा खराब बरसात के बाद होती हैं। बरसात के बाद एक अभियान चलाया जाता है जिसमें जो गड्ढे उन गड्ढों को भरा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब समीक्षा करी थी माननीय PWD मंत्री के साथ, तो उसमें उन्होंने निर्देश दिया था गड्ढों को मुक्त करने के लिए। और एक अभियान चलाया गया। अक्टूबर के महीने से हम देख रहे थे कि लगातार पूरे प्रदेश में तेज़ी से गड्ढा मुक्ति का अभियान चल रहा है। 15 नवंबर तक की सीमा थी, उसके बाद 15 दिन का समय और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, 30 नवंबर तक का है। और विभाग लगातार काम कर रहा है गड्ढा मुक्ति के अभियान को सफल बनाने के लिए। और मुझे विश्वास है कि जो समय सीमा मुख्यमंत्री जी ने तय करी है, उस समय सीमा के अंदर गड्ढा मुक्ति के अभियान को पूरी तरीके से पूरा कर लिया जाएगा। मैनपुरी में उपचुनाव है।